अफगानिस्तान में 20 साल तवील जंग के बाद अमेरिका ने बिल आखिर हथियार डाले और भागने पर मजबूर हो गया। अमेरिकी इनखला के शुरू होते ही तालिबान, जो 2001 में इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद से बरसरे पेकार थे, बरक रफ्तारी से मुख्तलिफ अजला पर कब्जा करते हुए काबिल के सदारती महल तक पहुँच गए। फिलहाल तालिबान ने हुकूमत साजी और दीगर सियासी अमूर से मुतालिक ऐलान नहीं किया और सिर्फ आलमी बरादरी से कहा है कि वो तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात और मिलकर चलना चाहते हैं। तालिबान ने मुल्क में मौजूद तमाम अफराद के लिए आम माफी का भी ऐलान कर दिया है। मुमकिन है कि आइंदा चंद रोज में तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमती ढांचे का ऐलान करेंगे। कभी इम्कान इस बात के हैं कि तालिबान पार्लिमानी या सदारती निज़ाम हुकूमत की बजाय खिलाफत को तरजीह देंगे। पाकिस्तान का कहना है कि वो अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत के असूलों पर सख्ती से कारबंद रहेगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 2 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान के हालात का जायजा लिया गया, जंग के खात्मे का ऐलान, तालिबान का आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार किया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये में कहा गया है कि जो बाइडन इंतजामिया का गुज़िश्ता इंतजामिया के इनखला के फैसले की तौसीक बिलाशुबा तनाज़े का मंतकी हल है। पाकिस्तान तमाम अफगान ग्रोहों की नुमाइंदगी के साथ एक जामिया सियासी तस्वीर के लिए पुरअज़म है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के असूलों पर सख्ती से कारबंद रहेगा। पाकिस्तान अपने पड़ोस में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान सियासी तस्वीर की सहूलतकारी के लिए आलमी बरादरी और अफगान स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि काबुल में फंसे पाकिस्तानियों, सफारतकारों, सहाफ़ियों के लिए इक़दाम किए जाएं। काबुल में फंसे आलमी इदारों के नुमाइंदगान की वापसी के लिए भी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने काबुल में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाने और रियासती मशीनरी की भी तारीफ की। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज तालिबान ने अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद वहाँ मौजूद अमरीकी फौजी, अफगान सदर अशरफ गनी समेत मुतअद्दिद अहम हुकूमती ओहदेदार मुल्क से फरार हो गए हैं। मोईद यूसुफ ने कहा कि वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान काबुल पर जबरदस्ती कब्जे को कबूल नहीं करेगा। तालिबान ने काबुल का कंट्रोल हासिल करने के बाद आम माफी का ऐलान किया है और आलमी बरादरी को पैगाम दिया है कि वो उनके साथ मिलकर काम करेंगे। इस हवाले से दुनिया के तमाम ममालिक अपनी अपनी पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं कि आया तालिबान के इक़्तिदार को कबूल करना है या नहीं। इसी हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत भी गौर खोज कर रही है। सोहेल मलिक, हक न्यूज़, इस्लामाबाद।